ये तीसरी चर्चा है। हम जो समस्याओं के समाधान पे कर रहे हैं, दो समस्याओं का समाधान पहले हो चुका है और वो दोनों समस्याएं हैं भाई। जैसे हमने गांव में कहा कि इस समस्या का क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि इस समस्या का कारण है कि सब एक दूसरे से जलते हैं। तो जलते हैं पे हमने चर्चा करी थी, उसके भी बात मेरा के अंदर कारण मिले तो उन कारणों पे वो चर्चा आपको निडर इंडिया चैनल पे मिल जाएगी। उसमें टीम 500 के साथियों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है। जो टीम 500 के साथी हैं उसके लिए अलग लिस्ट है कि जिन्होंने अपने गांव पे काम करना है और गांव में जाने से पहले क्या करना है। मैंने वहां जितनी भी चर्चाएं अपने साथियों से की थी, मई जून में जब मैं अपने खुद के गांव पे काम करने लगा था, तो मेरे गांव में जाने से पहले, क्योंकि अपने गांव में सबसे ज्यादा विरोध के चांसेस होते हैं, तो मैंने ये देखा था कि मेरे गांव का जो रिजल्ट आएगा दूसरे गांव में उससे अच्छा रिजल्ट आएगा, इसकी गारंटी है। ये हमने पहला टारगेट इसलिए लिया था क्योंकि वो सबसे कम रिजल्ट के चांस अपने ही गांव में है। तो मैंने अपने गांव में जब रिजल्ट देखा तो मुझे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, जब मैं उन तक आखिर तक बात करता गया, जो मेरे विरोध में हुआ या जो मेरे खिलाफ काम कर रहा था। सिर्फ ये पॉलिटिकल लोग ही थे, वो अभी बचे हुए हैं, उनसे अभी बात नहीं हुई क्योंकि वो आए ही नहीं बात करने के लिए। अभी मेरा उनके पास जाना बाकी है, तो उससे पहले मैं बाहर निकल लिया दूसरे गांव में। तो मैंने अपने गांव में देखा तो मेरे पास 60 से 100 लोगों के बीच की टीम एक ऐसी है जिसको मैं अभी कहूंगा कि 60 के 60 लोगों को बस लेके आनी है, तो 60 आदमी अपनी अपनी एक एक बस लेके आ जाएंगे आराम से। मतलब जहां आदमी इकट्ठे करने होंगे वह दिक्कत नहीं है। अब मेरे साथ आदमी पूरे देश में बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं, आदमी इकट्ठा करना प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम है कि वो इकट्ठे करके उन तक करांगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे करके आप सरकार को गिरा सकते हो, सरकार को किसी एक डिमांड के लिए मजबूर कर सकते हो। आपने एक लिस्ट दी, उसके ऊपर वो मानेंगे नहीं, ये कन्फर्म है। 13 महीने तक किसानों ने वहां जाकर के देख लिया कि 13 महीने तक सरकार आपको मजबूर कर देगी कि तुम बैठे रहो। 13 महीने थे। इससे भी बड़ा आंदोलन जवाहर बाग में, मथुरा के जवाहर बाग में 2013 से लेकर 2016 तक इस रुपए के मसले को समझाने के लिए रामवृक्ष यादव ने किया था। और 2016 में जब वो नहीं माने वहां बैठे हुए आंदोलनकारी, तो उनको 3 साल के आंदोलन के बाद गोलियों से भून दिया गया था। इतने लंबे आंदोलन के बाद आदमी वैसे भी थक जाता है, परिवार भी थक जाता है और समाज भी बात करते करते थक जाता है कि यार ये कितने दिन तक और बैठे रहेंगे। इसलिए सड़क पर उतरना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टियां, जब आप पॉलिटिकल पार्टी के आगे या किसी कलेक्टर के आगे या तहसीलदार के आगे जाकर अपना हाथ फैलाते हो, तो वहीं आप ये साबित कर देते हो कि आप भिखारी हो और वो मालिक है। तब आप सबसे पहले आप अपने आप को कमजोर कर देते हो कि हमारी ये मांगे हैं, मांगते हैं भिखारी लोग, मांग नहीं है, हम ये चाहते हैं क्योंकि वोट हमने दिया है। मेरी वोट और मेरे टैक्स के बिना किसी नेता की औकात नहीं कि वो कुछ भी कर दे। मैं टैक्स ना दूं, अगर देश के लोग सिर्फ 3 काम कर दें, टेलीविजन, मीडिया, रेडियो, टेलीविजन देखना बंद कर दें, जितनी गांव के अंदर ये प्राइवेट कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट है इनके ऊपर कालिख पोंछ दें, घर सरकार को जितना बैंकों में पैसा पड़ा है वो निकलवा के ले आए, कोई टैक्स ना दे, कोई बिजली का बिल ना दे, कोई इंस्टॉलमेंट बैंकों की ना दें, एक भी ऐसी योजना लागू नहीं होगी जो फ्री की हो, जो कि खामखाई लोगों को लुभाने के लिए हो, जो वोट खरीद सकती हो, जो एमएलए खरीद सकती हो या जो कुछ भी कर सकती हो। खत्म हो जाएगी उसी टाइम। पैसे की निर्भरता को यदि गांव खत्म कर दे, लेकिन ये संभव नहीं, ये करना भी नहीं, इस तरह से जाना भी नहीं। ये करने के बाद भी आप ज्यादा से ज्यादा समाज में और देश में अशांति और अस्थिरता ही पैदा करोगे। आप और हम अगर ये काम करेंगे तो इससे अस्थिरता आएगी, व्यवस्था टूटेगी, बनेगी नहीं। व्यवस्था बनाने के लिए, व्यवस्था बदलने के लिए हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोग यहां कुछ निर्माण करने के लिए हैं, हम किसी सरकार को गिराने या किसी सरकार का विरोध करने के लिए हम यहां पर नहीं है। ये बात हम सब लोगों को स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। हमारी व्यवस्था अगर गलत है तो कोई आकर के हमसे डिबेट करेगा, यहां आकर के हम किसी नेता से मिलने उसकी कोठी पर नहीं जाएंगे, हम किसी एमएलए से मिलने उसके पास नहीं जाएंगे। वो अपनी बात रखना चाहता है, समझाना चाहता है, तो जैसे हम लोग सबसे बात करके अपनी बात रख रहे हैं, वो यहां सबके सामने अपनी बात रखेगा।
गलत साबित करे। और हमारी व्यवस्था यदि 100% सही है और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए और अगले 1 साल के लिए बेहतरी के लिए अच्छी है, तो उस व्यवस्था को बनाने में जो हमारा सहयोग कर रहा है वो गांव के साथ है, वो देश भारत के साथ है, और जो व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है वो भारत के खिलाफ है। गलत है कि सही है? बताओ आप। इसका मतलब जो व्यक्ति हमारे बच्चों के लिए संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बीच में अड़ेगा, वो नेता हो, पुलिस वाला हो, एमएलए हो, एमपी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, वो देश का दुश्मन माना जाएगा। उसको हम लोग किसी भी हालत में बीच रास्ते में नहीं आने देंगे। सीधी सी बात है। हमको ये व्यवस्था बनाने दो बस, हमको मत टोको। हम अपने गांव में बैठे हैं, यहाँ बाउंड्री में बैठे हैं, कोई हो हल्ला नहीं करना है, कोई नारा नहीं लगाना है, किसी का विरोध नहीं करना है। हमें एक बात, हम ये चाहते हैं, तो अब क्योंकि हमने तुमको गद्दी पर बिठाया हुआ है, क्योंकि तहसील के काम करने के लिए तहसीलदार है, जमीन का काम करने के लिए पटवारी है, हमारे मसले सुलझाने के लिए एसडीएम और डीसी और एडीसी हैं, दूसरी चीजों पे काम करने के लिए पुलिस वाले हैं, तो हमने उनको मान लिया है कि तुम हमारे लिए काम कर रहे हो। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर है, इलाज के लिए डॉक्टर है, ये सब चीजें हमको अस्पतालों की जमीन गांव वालों ने हम दी हुई है। हमारे पास वो सारी व्यवस्थाएं हैं और हमने वो व्यवस्थाएं दे रखी हैं। वहां बैठे आदमी से हमें ये उम्मीद है, हम ये पैसे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम वो काम करेगा ऐसा हम मानते हैं, ऐसी हमें उम्मीद है, तो हम ऐसा चाहते हैं, हमें वहां तक जाना है। और जो हम चाहते हैं हम सबसे पहले उनको लिखेंगे जिनको अभी तक हमने बिठाया हुआ है, और जिनको हमने बिठाया हुआ है यदि वो करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो हमें उनको ये कहना पड़ेगा, फिर तुमको तहसीलदार बने रहने का हक नहीं है। तुम इस कुर्सी पर भी तहसीलदार नहीं बने रह सकते और तुम कहीं और भी नहीं रह सकते। अब हम तुम्हारा ना सस्पेंशन चाहते हैं, अब हम तुम्हारा ना ही तबादला चाहते हैं, क्योंकि तबादला करके तुम जिस गांव में जाओगे वहां भी बर्बादी करोगे। रिश्वतखोर आदमी का तबादला कर दोगे तो जहां जाएगा रिश्वत फैलाएगा, गलत आदमी जहां जाएगा गंदगी फैलाएगा। हमें तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ रेजिग्नेशन ही चाहिए, इस्तीफा ही चाहिए, वरना इस्तीफा होने से पहले तक हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं कंप्लीट। का बहिष्कार तो करना पड़ेगा ना, अगर मतलब तुम लोग अगर ये नहीं मानोगे तो। जो गांव चाहता है वो तुम नहीं करोगे तो गांव तुम्हारे लिए क्यों आगे आगे फिरे, क्यों तुम्हारे आगे हाथ जोड़ा हुआ फिरे? हमको ये स्पष्ट होना चाहिए। तो ये क्लियर हो जाएगा, इसलिए हम ये बात करेंगे। हमने गांव वालों से बात करी तो 3 हमारे पास पहले जो 2 बातें जो हमारी पहले हो चुकी हैं उन पे हमने चर्चा की है खूब सारी। वो वीडियोस हम आप लोगों को भेज देंगे, आप उनको सुन लीजिएगा। आज जब दुबलधन में हम बात करने के लिए आए तो यहां पर जो प्रॉब्लम्स आई, तो पहली 4-5 प्रॉब्लम्स में से ही हमने एक प्रॉब्लम को चूज किया है। एक प्रॉब्लम थी कि देश में, अपने समाज में या अपने गांव में अच्छा बदलाव होने में जो रुकावट है सबसे बड़ी, वो एक है एकता की कमी है हमारे यहाँ पर, दूसरा बेरोजगारी है, हमारी हेल्थ खराब है, ये एक समस्या है, और स्कूल की हालत खराब है और स्कूल में बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, और नशा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इनमें से हमने ये देखा कि चाहे स्कूल का मसला हो, चाहे हमारी हेल्थ का या बेरोजगारी का या नशे पे बात करना हो, हम इन सारी समस्याओं पर बात करने के लिए इकट्ठा तब हो जाएंगे यदि गांव में एकता होगी। तो इसका मतलब यह हो गया कि सारी समस्याओं के जड़ में एक समस्या है, हम इकट्ठे नहीं हैं, हम इकट्ठे बैठकर बात नहीं करते हैं, हम इकट्ठे बैठकर चर्चा नहीं करते हैं, और हमारे बीच में अलगाव है, हम एक दूसरे से अलग हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा अलग होना एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में आप लोगों की मदद से हमने इसको फर्स्ट नंबर पे लिया कि हम एक समस्या पर डिस्कस करेंगे। आज ये तीसरी समस्या है एकता की कमी। अब जब एकता की कमी पर मैंने आप लोगों से पूछा तो आपने इनके कुछ जवाब दिए हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला जो जवाब आप लोगों ने दिया है कि एकता की कमी होने के पीछे भी जवाब है कि लोग जिद्दी हो गए हैं कि खूंटा तो याड़ी गड़ेगा। दूसरा है कि वैचारिक मतभेद हैं, राजनीति हावी हो गई है, खुद से बात नहीं कर पा रहे, प्रेम भाव खत्म हो गया है, चुगली बहुत ज्यादा चलती है,
पुरानी रंजिश चली हुई है, इसलिए हम एकता नहीं चलते कि तूने पुराने टाइम पर न्यू चल रहा है। तो हमने न्यू करा था 4 साल पहले, 3 साल पहले। जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे से बटे हुए हैं। ज्यादा पैसा आ गया है, जो सबका होगा मेरा भी हो जाएगा ऐसा मान करके वो सत्यानाश के लिए बाहर नहीं निकलता। घर से स्वार्थी या नकारा हो गया है। गरीबी और अमीरी का अंतर, यानी अमीर गरीब का जो अंतर है, आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा हो गई है। लोगों में अज्ञानता है, उनको पता नहीं है कि एकता में रहना चाहिए। सहनशीलता की कमी हो गई है, समझ की भी कमी है। समय नहीं है बात करने के लिए किसी के पास, दूसरों की चौधर नहीं चाहते हैं। सत्य की स्वीकार्यता की कमी है, सच कह दो तो दुश्मन ज्यादा हो जाते हैं। नौकरियां जो हैं वो ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से लोगों के पास समय नहीं है या सरकार की बात माननी ही पड़ती है, गांव की बात नहीं करते। शिक्षा प्रणाली जो है वो खराब है। आधुनिक जीवन शैली इसका एक बड़ा कारण है। प्लास्टिक के लिफाफे भी एक कारण बताया था कि लिफाफे दूसरे के पड़ोसी के यहाँ फेंक दे तो लड़ाई बच जाती है, तो एकता खराब हो जाती है। अहंकार एक बड़ा कारण है। विचारों में मतभेद एक बड़ा कारण है। टीवी और मोबाइल ने हमारे को खराब करके रख दिया है। संस्कारों की बड़ी कमी है। घर में लुगाई की चल रहे, एक यो भी था। खेती खराब, जिसके लुगाई नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या हो गया। खेती खराब हो गई है, इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। सवाल जवाब का तरीका सही नहीं है। गलती को कोई मानने को तैयार नहीं होता है। लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखते हैं, यानी कंपटीशन रखते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ नहीं बैठ पाते। उनको विरोध करना नहीं आता है गलत देख करके। जिम्मेदारी नहीं समझते हैं अपनी, और खुद को ही सही समझते हैं। और अनाज खराब हो गया है। पद की भूख एक बड़ा कारण है उनमें अलग होने की। योग्य व्यक्ति की चुप्पी एक कारण है। मार्गदर्शन की भी कमी है कि कोई मार्गदर्शन नहीं कर पा रहा। जिन साधु संतों की ड्यूटी लगाई थी देश समाज को मार्गदर्शन करने की, वह सुल्फा पिए बैठे रहे हैं, उन्हें चंदा चाहिए है। बाहरी ताकतों की दखलंदाजी हो गई है और आपसी गुटबाजी बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसा करके आपने 39 कारण टोटल गिनाए थे। अब इन कारणों में से अब 39 के 39 कारणों पे चर्चा करनी पड़ेगी। उनमें से अब एक पे चर्चा कर रहे हैं। राजनीति ने हम सबको बांट दिया है, इस पे हम एक पे चर्चा कर रहे हैं। इसी तरह से 39 पे करनी पड़ेगी, यानी कि जितना टाइम एक अकेले राजनीति पे लगना है उतना ही 39 पे लगना है। और जब राजनीति वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा तो बाकी के 38 के लिए आपका रास्ता खुल जाएगा कि आपको पता लगेगा यार ये आड़ तक क्यों कर जावा, अपा सही तक क्यों कर जावा, वो रास्ता पता। यानी मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूं, न्यू नहीं है कि मैं ये सारे करके दूंगा। समझ गए ना? मास्टर का काम सारे सवाल हल करना नहीं होता। मास्टर का काम हुआ है एग्जाम्पल बता दिया, बाकी तुम कर लो, है कि नहीं? हाँ, नहीं आओ तो ट्यूशन ले लियो, वो उसके लिए आप अगली बार आ जाएंगे ट्यूशन के लिए। तो इन सारे के सारे कारणों में से, इन सारी की सारी जो कारण थे एकता को तोड़ने के, एकता कपूर की बात नहीं कर रहा हूं, उसको तो सरकार बहुत मजबूत कर रही है पैसे वाले। राजनीति खराब कर रही है हमारे भाईचारे को और हमारे समाज को इकट्ठा बैठने से रोक रही है। तो राजनीति कैसे और क्यों रोक रही है, जब मैंने आप लोगों से पूछा तो आप लोगों ने कारण गिनाए कि हर पार्टी की विचारधारा अलग है। जहां एक पार्टी के लोग जाते हैं वहां दूसरी के नहीं बैठते। निरंतर विरोध चलता है बिना सोचे कि एक पार्टी ने कुछ बोल दिया है तो दूसरे वाले उसका विरोध ही करेंगे, जबकि ये लाइन गलत है। कोरोना वाले मसले पर किसी ने भी विरोध नहीं किया, सब एक साथ थे। पाकिस्तान वाले मसले पर किसी ने विरोध नहीं किया, सब एक साथ थे। दोनों चीजों को समझना आप। एक दूसरे से बेहतर दिखने की होड़ लगी हुई है, श्रेष्ठ दिखना है, इसलिए भी राजनीति में वो ज्यादा अच्छा दिखना चाहते हैं। कुछ लोगों को फायदा लेना है तो वही लोग गांव को तोड़ते रहते हैं, समाज को तोड़ते हैं। जात पात का अंतर भी इसका बड़ा कारण है कि एक पार्टी ने एक जात को पकड़ लिया है कि इस जात की पार्टी या है, इस जात की पार्टी या है, या इनकी या इनकी। लंबे विवाद चले हुए हैं जिसकी वजह से वो इलेक्शन में उनके जख्म जो है हरे हो जाते हैं। और नौकरी का लालच रहता है, इसलिए वो सरकारों के पीछे घूमते रहते हैं। ज्यादा पार्टियां हो गई हैं, इसलिए ज्यादा लोग बट गए हैं। और पड़ोसियों से प्रतिद्वंदा है कि पड़ोसी एक नेता के पास जाता है तो मैं दूसरे नेता के पास जाऊंगा। और भाईचारा तोड़ करके ये सारा कुछ हो रहा है। और बार बार इलेक्शन होना इसका कारण ये आप लोगों ने बताया है। झूठे वादे कर रहे हैं सरकार के लोग और इसलिए अविश्वास बढ़ता है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होता है। अज्ञानता की कमी है, हमें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है।
अंध भक्ति और गंध भक्ति बहुत बढ़ गई है, गंध भक्ति ज्यादा बढ़ गई है। राजनीति के अर्थ और उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, और जिनके स्पष्ट हैं उन्होंने पूरी दुनिया को गलत बताए हैं। आर्थिक असमानता इसका कारण है कि गरीबों की एक पार्टी, अमीरों की एक पार्टी। लगातार चर्चा की कमी एक बड़ा कारण है, चर्चा नहीं रहती है। और या फिर पॉलिटिकल पार्टियों की राजनीतिक चर्चा लगातार रहती है कि इलेक्शन एक बार पड़ गए, पूरे 5 साल तक पॉलिटिकल चर्चाएं चलती रहती हैं। महंगा प्रचार हो गया है, जिसकी वजह से पार्टियों के पास ही खर्च करने के लिए पैसा है, और उसकी वजह से लोगों के दिमाग के ऊपर वो अपनी छाप छोड़ करके उन पार्टियों की याद दिलाते रहते हैं। और सिर्फ एक को ही वोट देना, ये एक बड़ा कारण है कि मान लो 3 या 7 कैंडिडेट थे, गांव में 7 के सपोर्टर हैं। वो सपोर्टर आपके पास आए, आपको बोला वोट डालनी है, आप कहोगे कि भाई वोट डालनी है तो एक को डालोगे तो बाकी के 6 आपके खिलाफ हो जाएंगे। यानी एक आदमी को वोट देने का मतलब है 6 की दुश्मनी मोल लेना। ये इसका एक कारण है कि समाज इसलिए भी टूट गया कि वो 6 लोग आपके कहने से नहीं आएंगे, ये एक कारण है। तो आपको ये सारे कारण दिखाई दे रहे हैं अपने गांव के अंदर, दिख रहे हैं ना सबको, ये वाकई में कारण है। और इसीलिए आपकी सहमति से मैं इन पर चर्चा करना शुरू करता हूं। अब जो मैं इसका समाधान बताऊंगा, यदि वो समाधान गांव के, ये एक कंडीशन है, मैं फिर से वही कह रहा हूं, जहां से हमने बातचीत शुरू की थी, जहां से जनता सरकार मोर्चा की बातचीत शुरू हुई थी, जहां से पहली मीटिंग स्टार्ट हुई थी, जहां मैं गिरफ्तार हुआ था, जहां 2016 में पहली बार मुझे दिमाग में समझ आई थी, मैं वहीं जाऊंगा फिर से, वहीं आप बैठे हो। जब 2016 में मैं घर से निकला 9 साल पहले, तो मैं बिल्कुल आपकी सिचुएशन पर बैठा था कि समस्या दिखाई दे रही है, कारण दिखाई दे रहा है, समाधान नजर नहीं आ रहा है, कोई भी समाधान करने को तैयार नहीं है। पहले आदमी के पास गया तो उसने कहा, मैंने कहा ये समाधान हो सकता है। उसने कहा अरे ये तो हो सके पर कोई मानने तो। मैंने कहा कौन नहीं मानेगा? बोला कोई सुनता ही नहीं। मैं कहा कौन नहीं सुनेगा? बोला, यानी बात वहां तक चलेगी, लास्ट तक समाधान पे पहुंच गए, समाधान का पता चल गया, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। लेकिन अगले बंदे ने पूछा कैसे होगा समाधान? मैंने कहा ऐसे होगा, हो जाएगा। कौन करेगा? लोग करेंगे। क्यों करें, मतलब कैसे करेंगे? मैं कहा बात समझ में आ जाएगी, कुछ सुनता ही तो कौन नहीं। तो मैं कहा कौन तैयार नहीं है बताओ? बोले उन पर टाइम में नहीं है। मैंने निकल के देखा, मैंने बात करी, मैं कहा इनके पास तो टाइम है, जैसे आप लोग तो हमारे जैसे हैं ही विले, दिन अगर आड़े उठते नहीं है नहीं, तो आप सारे तो आगे घर से बाहर। अब मैंने आपसे बात करी, अब मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है, जितने लोग यहां बैठे हैं, जब तक सारे के सारे सहमत नहीं होंगे, मैं ये मानूंगा कि मैं गलत रास्ते पर हूं। ठीक है ना? आपने एक लाइन बोली कि एक आपसी मतभेद है, एक लाइन आई थी ना, आपसी मतभेद है। अब मैं एक बात कहूंगा, मुझे बता के दिखाना आपसी मतभेद है क्या। मुझे बताना, आप लोग ना मेरे काम के हो ना मैंने जानते हो, मेरे तो अलग पार्टी के हो सकते हो, मैं पार्टियों का दुश्मन हूं, आप पार्टियों के समर्थक हो सकते हो। यहां बैठे हुए लोग, कोई किसी तरह का, कोई अमीर भी हो सकता है, कोई गरीब भी हो सकता है, कोई कम समझ वाला हो सकता है, कोई ज्यादा समझ वाला हो सकता है, एक जात का हो सकता है, दूसरी जात का भी हो सकता है, एक धर्म का हो सकता है, दूसरी धर्म का भी। बैठे हैं क्या यहां? ठीक है। हिंदू कितने बैठे हैं? और मुसलमान कितने बैठे हैं? और इंसान कितने बैठे हैं? हाथ नहीं खड़े कर। जो हिंदू हो गया वो मुसलमान, जो हिंदू हो गया वो इंसान नहीं हो सकता। ये सिंपल है, एक ही हो गए भाई। जो पार्टी का हो गया वो गांव का नहीं हो सकता। जो जितने प्रतिशत हिंदू होगा उतने ही प्रतिशत कम इंसान होगा, जो जितने प्रतिशत मुसलमान होगा वो उतने ही प्रतिशत कम इंसान होगा। सीधी सी बात है। अपने यहाँ हिंदू मुसलमानों की कोई जगह नहीं है भाई मोर्चे में, सीधा बता दें। ना जाटा की जगह, ना बामणा की, ना चमारा की, कोई नहीं आ सकता हमारी टीम में। हमारी टीम में सिर्फ इंसान आएंगे, सिर्फ और सिर्फ इंसान, उन्हीं के लिए जगह है यहाँ। ठीक है ना? अरे उसी के ताड़ी क्या के बजवानी पड़े। नहीं मतलब अगले का बात समझ में आ गई, बात खत्म, ताड़ियों की जरूरत नहीं होती। हम लोग पंचायत में बैठे हैं, यहाँ कोई मतभेद आज तक हमने किसी से पूछा ही नहीं यार
आज हमने माइक से पूछा है, हमने आज तक किसी से पूछा कि कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन जात का? ऐसा ही हुआ इस गांव में एक टीचर था इंग्लिश का, रिटायरमेंट हो रखा है। वो बोला भाई कौन सी जात का हो आप? हाँ। बोला मैं था। हाँ जी, आदम जात। अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम यही हो बंदर लेगा, बंदर जात के हैं। चलो अभी हम एक एक करके बात करेंगे। यदि अपन सारे के सारे इंसान हैं और सारे के सारे इंसानियत की बात करना चाहते हैं, और जो मैं बात करूंगा यदि वो इंसानियत के खिलाफ होगी, तो जो इंसान के खिलाफ होगा वो मेरे साथ हो जाएगा। अगर वो इंसानियत की बात होगी तो जो इंसान होगा वो मेरे साथ हो जाएगा। अगर हिंदुओं की बात होगी तो जो हिंदू होगा वो साथ हो जाएगा, और मुसलमानों की बात होगी तो मुसलमान होगा साथ हो जाएगा। इसीलिए जिसको जो उसके साथ चाहिए होता है वो उसको आवाज लगाता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मैं खाली इंसान को बचाने नहीं निकला हूं, या हम जनता सरकार मोर्चा के लोग खाली इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम परमात्मा की बनाई हुई हर चीज जो खराब हो रही है उसको बचाने के लिए निकले हैं। तो जिस जिसको यह बात समझ में आएगी उस व्यक्ति को आपको बताना है कि ये नहीं समझ आए, संभव है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, इस पर बात नहीं करनी है। क्या होना चाहिए आज हम उस पर बात कर रहे हैं। यदि ऐसा हो जाए तो हो जाएगा, ये आप पर बात करनी है। यदि मैं ये मान लूं कि जितने लोग यहां बैठे हैं उतने ही लोगों को मैंने समझा दिया, उतने ही लोग बात को मान गए जितने आप यहां बैठे हो। यदि आप सारे सहमत हो गए फिर आपको यह मेरी बात माननी पड़ेगी कि जिस दिन गांव वालों से इन सारे मुद्दों पे बात होगी वो भी समझ जाएंगे। क्यों जी? क्योंकि यहां जितने प्रतिशत लोग यहां इस बात के खिलाफ होंगे, आप मान के चलना गांव में भी उतने ही लोग खिलाफ होंगे और देश में भी इतने ही लोग खिलाफ होंगे। क्योंकि जो मैं बात यहां करने जा रहा हूं वो खाली आपकी और मेरी नहीं है, इस दुबलदन और फबड़ाने की नहीं है, भारत और पाकिस्तान की नहीं है, ये हर इंसान की बात है, हर जीव की बात है। उसको ध्यान में रख करके हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो इसलिए हमको कहना है कि हमें यह बात समझानी है, बतानी है, और उससे बताना क्या कौन व्यक्ति है जो इससे असहमत हो जाएगा। यदि हम समझाने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब कमी उस व्यक्ति में नहीं होगी, कमी उसकी समझ में होगी और हमारे समझाने में होगी। दो ही चीजों में है। यदि ये समझ आ जाए, ये सवाल बड़ा है। इसलिए राजनीति में सबसे पहले एक बोला, उन्होंने बोला कि पार्टियों की, सब पार्टियों की विचारधारा अलग है। उन्होंने एक सवाल बोला, इसीलिए कोई एक पार्टी में जाता है अगर, यानी कि मान लो आज यहां किसी एक पार्टी की मीटिंग है, उसमें हमें मान लेते कोई बीजेपी का कार्यकर्ता यहां आया हुआ है, बीजेपी की मीटिंग है, उसमें सिर्फ बीजेपी वाले आते हैं, उसमें कांग्रेसी नहीं आते हैं। इसीलिए जब मीटिंग होगी गांव के लिए तो अगर पता लग गया कि भाई सोमवीर ने मीटिंग बुलाई है या आपने बुलाई है या आपने बुलाई, पता लग गया कि आप तो उस पार्टी की वोट दी थी आपने और आप उस पार्टी के हो, तो बाकी के लोग इसलिए नहीं आएंगे कि उस पार्टी का आदमी इस मीटिंग को बुला रहा है। तो यदि किसी मीटिंग को बुलाते हुए यदि हम प्लान कर लें कि एक ऐसा व्यक्ति हो उसमें बुलाने वाला जो बीजेपी का हो, एक कांग्रेस का हो और एक बसपा का हो और एक सपा का हो, जो सपोर्ट करने वाला, मतलब हर एक पार्टी का व्यक्ति हो अगर हमारी टीम के अंदर, और सारे के सारे इनविटेशन देने जाएं, फिर आ सकते हैं? दो ही पार्टियां नहीं होया करती, आप सारे की कहने लग रहे। चलो मैंने ये कह दिया, आपकी जात पात का भी इशू खत्म हो गया, आपका उसका भी हो गया। हमने कहा है हम संख्या बल पर बात नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो हम यहां पर एक छोटी सी बात कर रहे हूं, मैं दोनों तरफ की बात करूंगा। यदि एक जाएगा तो, दो जाएगा तो। मुझे ये बताओ आप कि यदि हम जितनी पार्टियां अपने पास हों या गांव में जितने पार्टियों के लोग रहते हों, हर पार्टी को सपोर्ट करने वाला एक व्यक्ति यदि उस टीम में हो और अगली साइड में हो, क्या तब सारे के सारे आ सकते हैं? तब बाकी के कारण रह जाएंगे। अभी एक कारण हल हुआ ना, क्यों जी? यानी ये तो है सबसे आसान रास्ता कि एक एक पार्टी के सपोर्टर ने बात समझा दो। यहां बैठे होंगे जरूर बसपाड़े भी बैठे होंगे, सपाड़े भी, मायावती वाले बैठे होंगे, चंद्रशेखर आजाद वाले पाओगे, जय भी माड़े पाओगे, सारे टाइप के पाओगे। यहाँ जो जिसके हो अपना एक एक मानस चला जाओगा तो बात हो जाएगी। चलो आप ये मान लेते हैं कि ये बात
इससे बन जाए या इससे ना बने। मैं जब यहां आपसे बात करने आया, क्या आपने मेरे से मेरी पॉलिटिकल पार्टी पूछी? किसी ने नहीं पूछी। आप मेरी बात को इसलिए तो नहीं सुन रहे कि सोमवीर ने बुला रखा है। अगर इसलिए सुन रहे होते तो सोमवीर ने जिन जिन को बुलाया सारे ना आना चाहिए था, वो सारे तो नहीं आए। यानी आपको लगा कि बात सुनकर देख लेते हैं, या आपको लगा कि बात सुननी चाहिए तो ही आप आए। और जब आपने बात सुनी तो आपने कहा कि आप तो यार 3 दिन पहले मुझे आना चाहिए था, या मैं लेट हो गया। आपने खुद बोला कि मैं 2 दिन मिस करके मैंने गलती कर दी। मतलब यदि आपने बोलना चालू कर दिया तो लोग एक दिन तो पक्का ये महसूस करेंगे कि यार इसकी बात मिस नहीं होनी चाहिए थी, गड़बड़ होगी यार। इब जब मैं दादरी में करूंगा 23 तारीख ना आवांगे तो आपका जी करेगा आने को? दादरी करेंगे हम 23 तारीख को, बड़ी मीटिंग करेंगे दादरी में, तिकोना पार्क है वहां करेंगे। हाँ, मतलब जी करेगा ना आने का। इसका मतलब बात में दम हो। यदि आपकी बात सबके लिए हो तो सबका मन करेगा कि यार कोई बात छूट ना जाए, बात रह ना जाए। ये दूसरी बात है। यानी जो आदमी सिर्फ शक्ल देख रहा है उसको दिखाने के लिए आप पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाला आदमी रख सकते हो। जो आदमी शक्ल नहीं अकल देख रहा है उसको अकल से ही बात समझानी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। और तीसरी चीज, जो समझ देख रहा है तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि आपका यह कारण ही झूठा है। क्योंकि बीजेपी पार्टी ने अगर 5 किलो अनाज देना शुरू किया है तो कांग्रेसियों ने अनाज लेने से मना नहीं किया है। समझ गए? बीजेपी ने अगर किसी पुलिस वाले को कोई आदेश दिया है तो कांग्रेसी चालान काटने से मना नहीं कर रहा है, कटवाने से या काटने से। बीजेपी ने अगर आपके बच्चों के लिए पैसे का इंतजाम किया है तो कांग्रेसी पैसा लेने से मना नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लाइन कि जहां बीजेपी वाले जाते हैं कांग्रेसी नहीं जाते, ये लाइन गलत है। इंजेक्शन बीजेपी वालों ने भी लगवाया और कांग्रेस वालों ने भी लगवाया। मतलब बात समझ आना जरूरी है या पार्टी का चेहरा देखना, ये बताइए आप। यानी कि आप इसको ऐसे मान सकते हो कि वो पैसा लेने के लिए आ रहा है, वो अनाज लेने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, पैसा लेने इकट्ठे हो जाते हैं। आज बीजेपी कंबल बांटने लग जाए वो इकट्ठे हो जाएंगे लेने के लिए। यदि उनको जीवन की सबसे बड़ी चीज देने के लिए कोई सभा होगी तो क्या वो नहीं आएंगे? क्योंकि अपन जो बात कर रहे हैं वह जीवन की सबसे बड़ी चीज है जी, है कि नहीं है? आपके बच्चों की भी सिक्योरिटी जो दे रही है उस चीज को देने के लिए क्या सब नहीं आएंगे? बताओ आप, यदि उनको पता हो कि यहां ये मिलने वाला है। इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टियों वाला कारण हल हो गया। उनको पता होना चाहिए कि उस मीटिंग में क्या होने वाला है। एकता का मतलब तब है यदि उस मीटिंग का उद्देश्य एकता हो तो एकता होगी। उस मीटिंग का उद्देश्य व्यक्तिगत होता है। हम जो समाज से भी बने फिरते हैं, अपना धंधा चलाते हैं, दुकानदारी चलाते हैं, अपना घर भरते हैं, हम सब लोग जो भी इस तरह का काम करते हैं, इसीलिए हम पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा होकर के आंख में आंख डालकर बात नहीं कर पाते कि एक भी आदमी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि धंधा खराब होने का डर रहता। इसलिए धंधा चालू नहीं किया हमने, संगठन नहीं बनाया, कोई कोषाध्यक्ष नहीं बनाया, कोई पद नहीं दिया, कोई कुछ नहीं। भाई ठीक है, हम भौंक रहे हैं, जिसको भौंकने का शौक हो आ जाओ, कोई पद नहीं मिलेगा, बराबर होंगे सारे के सारे। हमने ये कर दिया और ये हो गया। और ऐसा होने से अब आप बताइए मुझे कि यदि वो चलने वाला आदमी जो गांव में इस बात को लेकर के चलेगा, अगर वो अपना स्वार्थ त्याग देगा तो क्या पूरा गांव उसके साथ आने को तैयार हो जाएगा? आएगा ही आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि नहीं। क्योंकि उसका क्या स्वार्थ है बताओ जरा, उसका कोई स्वार्थ। मेरे को जिस दिन आप लोगों से बांट करके कुछ चाहिएगा तो गड़बड़ में आएगा बंदा। इसका मतलब यह हुआ कि जितने गांव के लोग गांव में जाकर समझाना चाहते हो और दूसरे लोगों को बुलाना चाहते हो, अगर मन में यह इच्छा है कि इसके बदले गांव मेरे को इज्जत दे दे, इसके बदले गांव मेरे को ये दे दे, गांव चंदा इकट्ठा करने में मेरी बात मान ले, तो ये इच्छा ही गलत है। अगला आदमी मेरी बात सुन ले,
मन पानी भी प्या दे या भी मन में आगी तो स्वार्थ आ जाएगा, तो सामने वाले को ईमानदारी से बात नहीं कह पाएंगे। अगर ईमानदारी से बात नहीं कह पाएंगे तो वो ईमानदारी से बात नहीं सुनेगा। यदि ईमानदारी से बात नहीं सुनेगा तो बात का असर नहीं होगा। गलत है कि सही है? मैंने कहा पहले बैठते को नहीं काम वाले, देखिए सोमवीर बैठे नहीं, आगे नहीं बैठे। मैंने को बात होनी चाहिए यार। वो बैठते इसलिए नहीं क्योंकि उनको रस नहीं आता, उनको पता नहीं कि बैठ के होगा क्या, पहले हम बैठ के देख लिया। उनको लगता है कि यार पहले बहुत आए ऐसे से भाषण देने बड़े हैं, लेकिन क्योंकि उस बोलने वाले का व्यक्तिगत स्वार्थ होता है इसलिए वो बात भीतर तक नहीं उतरती है। हाँ, कोई भी नहीं बैठता, कितने भी नहीं बैठता। आप तो ई बैठे हैं, इन मतलब कई लोग तो इसे 4 साल तो बैठे बेचारे। 4 साल की जान हम न जान तक 7 दिन तक पार्टी। ठीक है जी, मतलब ये लाइन आपा तोड़ सका? हाँ बताओ जी भाई, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि ये वाला पॉइंट पे राजनीतिक दल हमारे बीच में रोड़ा बन सकता है? नहीं बनेगा ना? मार दू कांटा कि ये समस्या नहीं है। समस्या हमारा स्वार्थ है, समाज की बात करने वाले आदमी का स्वार्थ है। समस्या सामने वाला नहीं है, समस्या पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हम है जो समाज सेवा का ढोंग करते हैं, जो नाटक करते हैं। ठीक। दूसरा, निरंतर विरोध होता है बिना सोचे समझे। पॉलिटिकल पार्टियों वाले विरोध करते हैं। मैंने फिर आपको बताया था, जब बीजेपी ने वैक्सीन लॉन्च करी, नरेंद्र मोदी की फोटो वैक्सीन के ऊपर आती थी, लेकिन वैक्सीन की बूस्टर डोज लगनी चाहिए इसकी वकालत राहुल गांधी किया करता था, अखिलेश यादव किया करता था, जयंत चौधरी किया करता था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा किया करता था। खुद नहीं लगवाई वैक्सीन, लेकिन आपको कहता था लगवाओ। विधानसभा और लोकसभा में बिना वैक्सीन के जा सकते थे, कोई अनिवार्य नहीं थी, लेकिन आपको कहा था लगवाओ। जयंत चौधरी हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, किरण चौधरी हो, आपका कुलदीप बिश्नोई हो, आपका लोकल एमएलए हो, आपका कोई भी सांसद हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी ने भी विरोध किया हो तो बताओ। एक जय भीम वाले वामन मेश्राम ने रैली निकालने की घोषणा की थी मुंबई पुणे में। मैं उस दिन पुणे में ही था, मैं मुलाकात करके आया था और मैंने समझा के आया था। घोषणा कर दी, सारी बात होगी और अगले दिन भी आ गया था, कैंसिल कर दी थी रैली वैक्सीनेशन के खिलाफ। बताओ आप, इसका मतलब सारे के सारे बिना सोचे समझे विरोध नहीं करते हैं। सोच समझ के चल रहा है ना, सारा खेल सोच समझ के चल रहा है। बिना किसी बहुमत के भारतीय न्याय संहिता हमारे ऊपर थोपी गई, किसी ने विरोध नहीं किया। बताओ किस पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध किया? आपको पता भी नहीं ना कैसे थोपी। संसद में 2/3 बहुमत के लिए 170 सांसद कम चाहिए थे। एक ही झटके में स्पीकर ने 177 सांसदों को निलंबित किया। उस दिन के लिए सबको मार्शलों ने पकड़ के बाहर बिठाया और उसके बाद बाकी के सांसदों ने 2/3 बहुमत से वो बिल पास करके कानून बनवा दिया। और दूसरी पार्टी आज तक बोली हो तो बताओ, गैर कानूनी वो कानून है, ये गलत, असंवैधानिक है, क्योंकि आईपीसी की मान्यता खत्म हो चुकी है 1969 में। और ये बात उनको पता है कि जनता सरकार मोर्चा जानता है कि पुलिस फ्रॉड है, फौज फ्रॉड है। जितनी संस्थाएं बनाई हुई है सारों की मान्यता 1969 में खत्म हो चुकी है कागजों में। हमारे पास दस्तावेज है उसका, मेरे पास कागज है उसका कि 1969 में पुलिस महकमा खत्म हो चुका है कागजों में। नया महकमा बनाने के लिए, नया तरीके से आपके ऊपर थोपने के लिए, नए जज बिठाने के लिए नया कानून बनाने का नाटक किया गया कि भारतीय न्याय संहिता बनी है। और उस नाटक में सभी सांसदों को निलंबित किया गया और वो सारे के सारे सांसद आज आपके बीच आकर के आपसे वोट मांगते हैं। किसे हरामखोर नापते? एक भी बात बताइए तो बताओ। और सब पता हरामियों को, क्योंकि वहां वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं।
और हम लोगों ने सबको चिट्ठी लिखी हुई है, सबको बताया हुआ है, सारे सबूत दिए हुए हैं, लेकिन कुत्ते के बीच पूरे समाज को खराब करने पे लगे हुए हैं। इसलिए आपकी ये लाइन गलत है कि ये लोग कांग्रेसी बीजेपी का विरोध करते हैं और बीजेपी कांग्रेस वालों का ये विरोध नहीं करते हैं। ये विरोध आपको दिखाई देता है खाली, और वो दिखता है टीवी पे और मीडिया पे, अखबार में और मोबाइल में, गलत दिखाई देता है। जहां समाज टूटता होगा वहां एक दूसरे के साथ हैं, ये एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियां करते हैं, ये एक दूसरे के साथ बैठते हैं, ये एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं, ये पार्टनरशिप होती है इन हरामियों की। टोल टैक्स के ऊपर कोई दूसरी पार्टी बोलती है तो बताओ, आपकी जमीनों का नाश होने लग रहा है दूसरी पार्टी बोलती है तो बताओ, बैंकों के फ्रॉड पे कोई पार्टी बोलती है तो बताओ, आपके लोन पे आपके जमीनों का कब्जा किया जा रहा है, घर तोड़ा जा रहा है लोगों का, उस पे कोई पार्टी बोलती है तो बताओ, आज के टाइम पे बुलडोजर चला के ये काटा जा रहा है, इस पे कोई बोल रहा है तो बताओ, जंगल हंसदेव के जंगल कट रहे हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड सारा बर्बाद कर दिया, पूरा हिमाचल पूरा उत्तराखंड बर्बाद कर दिया, कोई पार्टी बोलती है तो बताओ। आपके गांव का जंगल खा गए, मेरे गांव का खा गए, हर गांव का जंगल खा गए, कोई पार्टी बोली हो तो बताओ। आपका नेता भी था यहाँ, आपके गांव का बेटा आपने विधायक बना करके भेजा और उसने भी सत्यानाश किया आपका। वहां जाकर के कोई आपका भला नहीं कर सकता है यदि आप ही अपना भला नहीं कर सकते हो तो। और ये बात जिस दिन गांव को समझ में आ जाएगी उस दिन कोई कांग्रेसी नहीं बचेगा, कोई भाजपाई नहीं बचेगा, उस दिन सिर्फ गांव वाले रह जाएंगे। जो कांग्रेस के साथ हैं वो गांव के साथ नहीं हो सकते, जो बीजेपी के साथ है वो गांव के साथ नहीं हो सकते। ये लाइन आपको पक्का रखनी है। तो कांग्रेसी है कि बीजेपी? कांग्रेसी हूं तो बीजेपी का नहीं हो, तो गांव का नहीं हो सकता, फिर निकल। जो कांग्रेसी है वो गांव का नहीं, अगर वो गांव का होता तो कांग्रेस गांव को बचाने के लड़ रही होती। राहुल गांधी गांव बचाने पे लड़ रहा होता, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि गांव ही भारत है, और इसीलिए आपके बच्चों को शहर भेज रहे हैं, स्कूल शहर में खुल रहे हैं, अस्पताल शहर में खुल रहे हैं, धंधा शहर में मिल रहा है, बिजनेस शहर में मिलेगा। और कभी गांव को बड़ा कर देंगे, बड़ा करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना देंगे, कॉर्पोरेशन बना के नए टैक्सेस लगा देंगे। आपको विरोध के नाम पे दिखाया जाता है टैक्स कम करो, टैक्स कम करो, स्ट्रक्चर को ही खराब करना पर्पस है। और यदि कोई गांव अपनी जमीन बेचने से मना कर देगा तो उसके पास से हाईवे निकाल करके बोल देंगे इसके 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक रजिस्ट्री नहीं होगी, तो मालिक हो गए हमारी जमीनों के। वो ऐसा करते और हम लोग उसको मान लेते हैं। और यदि उसके बाद भी कोई गांव मानने को तैयार नहीं होता है तो उसके बाद वो उस गांव को यहां जिला बना देंगे और उस गांव को जिले के अंदर शामिल कर करके कह देंगे ये जिले की इसमें शामिल हो गया। शहर बढ़ता बढ़ता गांव को खाता चला जाएगा और गांव खत्म हो जाएंगे, गांव खत्म हो जाएंगे, भारत खत्म हो जाएगा। दस्तावेज है हमारे पास, भारत खत्म करने का षड्यंत्र है ये। आपकी गांव की स्ट्रक्चर, आपकी पूरी संस्कृति, सभ्यता, परिवार का स्ट्रक्चर, पूरा कल्चर खराब करने का और आपकी पूरी जमीनों को अधिहाने का पूरा बहुत बड़ा लंबा षड्यंत्र है ये। छोटी चीज नहीं है ये और छोटी बात नहीं है ये। इसलिए आपको पूरी डिटेल में समझना पड़ेगा कैसे कैसे ये लोग गेम खेलते हैं, क्या प्लान बनता है अंदर बैठ करके। उस प्लान के अंदर राहुल गांधी भी शामिल होता है, अरविंद केजरीवाल भी शामिल होता है और नरेंद्र मोदी भी शामिल होता है। कोई ममता बनर्जी, कोई मुलायम सिंह यादव, कोई चौटाला घोटाला हुटा पुटा, सब वहीं पर बैठ करके प्लान करते हैं। एक लूट का हिस्सा उसको मिलता है, एक उसको मिलता है, एक उसको मिलता है, और सब मिल करके लूटते हैं और हम सब लोग यहाँ आपस में जूत बजाते हैं। जिस दिन ये बात उस पार्टी के लोगों को पता चल गई तब ये आपसी मतभेद कहीं नहीं होगा। तो वो आपसी मतभेद में एक दूसरे का विरोध करते हैं कांग्रेसी, वो सिर्फ हम जो कांग्रेसी हैं, जो गांव के साथ नहीं हैं, सिर्फ कांग्रेस के साथ है, केवल वो विरोध करेंगे। गलत है तो बताओ। हाँ जी, मतलब हम लोग इस पे समझाने में कामयाब हो गए तो हम इस पर गांव बचाने में कामयाब हो जाएंगे। चलिए, एक दूसरे को श्रेष्ठ दिखाना ये एक समस्या है कि भाई हम एक दूसरे से बेहतर दिखना चाहते हैं। कौन है जो एक दूसरे से बेहतर नहीं दिखना चाहता? मेरे ख्याल से कोई नहीं मिलेगा जो अपने आप को बेहतर नहीं दिखना चाहता, है ना? क्या हम वाकई एक दूसरे से बेहतर हैं? नहीं। क्या वाकई, क्या मैं आपसे बेहतर हूं? नहीं ना। फिर मैं यहां क्यों बैठा हूं और आप नीचे क्यों बैठे हैं, जबकि बुजुर्ग उम्र में आप बढ़े, है ना? क्योंकि मैंने जो सुधा यहां से शुरू कर दिया,
मैंने दो बात बोलनी, थोड़ी दो शब्द फालतू आ गए, तो आपने मैं यहाँ बैठा दिया और आप यहाँ बैठ गए। इसका मतलब इससे ये साबित नहीं हुआ कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, मैं आपसे बेहतर हूँ, नहीं हूँ ना। इसका मतलब जब मेरे पे थोड़े ज्यादा पैसे होंगे तो मैं आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता, कुछ ना होता पैसे से, ठीक है। जब मैं ज्यादा बढ़िया कपड़े और पार लंदा फिर श्रेष्ठ हो जाता, आप तब बढ़िया पार्टी का ज्वाइन कर लेता फिर हो जाता, मतलब फिर हो जाता मैं स्वार्थ, फिर मैं हो जाता श्रेष्ठ। मुझे ये बताओ मैं आपसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता हूं? मैं अगर ज्यादा चीज समझ गया तो क्या मैं श्रेष्ठ हो जाऊंगा इनसे? मैं किसी से श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। मैं क्या, आप भी किसी से श्रेष्ठ हो नहीं सकते, आप किसी से बेहतर हो ही नहीं सकते। परमात्मा ने हर इंसान को, हर जीव जंतु को अलग बनाया है और उसका मकसद देकर के भेजा है, और उसका काम अपना मकसद पूरा करना है, उसका धर्म अपना होने का मकसद पूरा करना है। मुझसे बेहतर दिखना उसका मकसद नहीं है। यदि उस व्यक्ति को अपना मकसद मिल जाए और अपने मकसद में वो मस्ती में हो, क्या फिर भी उसको दूसरों से बेहतर दिखने की टेंशन रहेगी? बताइए जरा। जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाए, क्योंकि देखो मैंने बता दिया, पैसा अगर समस्या होती तो अगर पैसा चाहिए और वो हमको चाहिए और उससे हमारी समस्याओं का हल हो जाता तो गौतम अडानी कम से कम इतना कमा चुका है कि आने वाली 50, 100, 200 पीढ़ियां बैठ के खा लेंगे, है ना। इसका मतलब है कि पैसा समस्या नहीं है, गौतम अडानी के पास है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी वो रोज कमा रहा है। किस चीज के लिए कमा रहा है? मतलब इतने पैसे कमा लिए। आपके यहां एक बुंडू है, एमएलए बन रहा था इंडिपेंडेंट, है ना। मैं सही नाम क्यों लूं, ठीक है। बुंडू का ग्राम तो मैं, आप सुंडू कहो चाहे कुंडू कहो, मन के मतलब, ठीक है। उसने अपने कागजों में लिखा जब फार्म भरा कि मैं 7,000 करोड़ का मालिक हूं। 7,000 करोड़ का मालिक बनने के बाद उसने एमएलए बनने की फार्म भरा, वो एमएलए बना और एमएलए बनने के बाद वो विधानसभा में बैठ गया। उसके बाद विधानसभा में बैठने के बाद भी वो गांव में जाकर के किसी किसान को उसके इमोशन खरीदने के लिए, उसके किले में आग लग गई तो उसने 50,000 रुपये दे दे ताकि और 100 किसान उसके पाछा पाछा चक्री काटते फिरे जावें। वो फिर भी गांव में जाकी फोटो खिंचा की वीडियो बना की लोग आगे आगे न्यू दिखावा है, वो बहुत ज्यादा दानी पुरुष है ना। एक आजकल बाबा है रांडपाल, उन्हें यही कहूंगा मैं। अब मैं थोड़ा सम्मान से कर लिया करता पहले कि ठीक काम कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति या उसके लोग वो पहले किसानों को किसी गांव को मदद करते हैं, फिर वो उसकी फोटो बनाते हैं, फिर वो YouTube पे चलवाते हैं, फिर वो किसानों से बुलवाते हैं, फिर वो किसान को बोलते हैं कि टेंट के पीछे हम जाएंगे, कुर्सी के पीछे हम जाएंगे, हड़ा हम लेकर आएंगे, सारा खर्चा हम कराएंगे, तना बस आयोजन करना है, तो बस गांव वाला ने बुला लिए। वो लोगों को बुलाते हैं और वहां अपने आप को खुद को सम्मान देते हैं। क्यों करना पड़ रहा है? संत को भी ये करना पड़ रहा है, अपने आप को तत्वदर्शी कहने वाले को भी ये करना पड़ रहा है। मैं सिर्फ एक बता रहा हूं, एमएलए बैठा उसने भी बेचारे ने करना पड़ रहा, फोटो खिंचा के बताना पड़ रहा। कोई अपने संत कह रहा उसने भी वो करना पड़ रहा, उन्हें करना पड़ रहा, उन्हें फोटो खिंचानी पड़ रही, लोग तो बतानी पड़ रही है ना। और कोई इतने 1,000 करोड़ कमा के भी बात नहीं बनी, और किसके 2 करोड़ फॉलोवर है वो नु कहे हमारे 2 करोड़ 2.5 करोड़ फॉलोवर, उन्हें फिर भी करना पड़ रहा है नौटंकी। क्यों? क्योंकि कुछ है जो नहीं मिल रहा इनको, है ना। कुछ है जो इनको नहीं मिल रहा, उस पैसे में नहीं मिल रहा, विधानसभा में नहीं मिल रहा, उस संत की गद्दी पे नहीं मिल रहा, इतने 2 करोड़ लोग आके चरणों में पड़ते हैं, उससे भी उनको वो नहीं मिल रहा। आपा बैठे देखो कुछ ना चाहिए। आज तक अखबार में आज तक एक 9 साल से भौंक रहा हूं, आज तक कदे लिख के नहीं दिया अखबार में का हमने योग करा, आज तक नहीं दिया। ना किसी ने बताया हमने योग करा, ना किसी ने कुछ कहा हमने योग करा, ना कहा कि उसकी वजह से कुछ हमारा मान सम्मान भी कर। मैंने क्या कहा था,
आपने गांव में बुलाना है, माइक अपना लेकर आवा, हाँ बिजलिया कनेक्शन और मानस देने हैं, माड़ा भी कौन गाल नहीं। साफ मनाई है, इज्जत नहीं करोगे, बेइज्जती ना करियो बस। अर्ज इज्जत नहीं करते, अरे इज्जत करोगे तो बेइज्जती करनी पड़ेगी फिर। तो नाम इज्जत मांगते ना बेइज्जती, अर्चा इज्जत करो और चाहे बेइज्जती, मारा के में फर्क नहीं पड़ता। आड़े बैठे थे, देखो एक बात सुनो, आप उलाना भी देश का, अगर जी 10 दिन तक पड़े हैं आड़े गांव वाले चाह भी नहीं पूछी, नहीं उड़ा पड़े थे हाजी ना ना, वो घर वाले ने पूछी जनाब, आप फिर बात कर रहे, आपने चाय पूछी है जो आपके घर आया है। हम आपके गांव में आए थे और वहां नन्ना गाड़े पे बैठे थे, अरेंजमेंट तो यो होना चाहिए था कि ले भाई यो सामान आ रहा है, इसने बरतौर कोई टेंशन नहीं है। मंदिर की कमेटी वाले ने बोले इतनी कुर्सी है, इतना किराया लगेगा, इतना यो है, यो इतना लगेगा, जितना इतनी लाकड़ी है, इतनी लाकड़ियां के इतने पीछे लागेंगे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन गांव का भी कोई आदमी को ना आया गया भाई तुमने कमें चाहिए राशन पानी, लेकिन हम उसको उलाना नहीं दे रहे। अरे नहीं समझे नहीं आप बात को दादा, फिर मैं कह रहा हूं बुरा नहीं मानना, इज्जत बेइज्जती तो ऊपर जा लिया पा। हाँ लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें चाहिए था, मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रहा हूं कि आगे भी हमने चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने किया, हम तब भी इतनी ईमानदारी से लगे हैं, आपने किया होता, आपने नहीं किया तो भी इतनी ईमानदारी से लगे हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं, आप इज्जत करते तो भी हम ऐसे ही करते, और आपने नहीं करी हम तब भी ऐसे करते, और जब बेइज्जती करोगे तो भी नहीं करांगे। एक आधी जगह बेइज्जती हुई है, सच्ची बताऊं, एक बार पहले में थोड़ी अकल कम थी, मैं अपने साथियों के लिए बता देता हूं, शुरू में अकल कम थी, ऐसा शब्द मुंह से निकल जाता था, अब उड़े खोसड़े काट लिया करते लोग, गलतियों की क्या क्या कर लिखा डाला चाहिए नारी तेरी बात, कि वो पॉलिटिकल लोग होया करते थे। बाद में समझ आया कि वो उनकी राजनीति खराब कर रहा था मैं, इसलिए उनको बहाना चाहिए था कि एक शब्द गलत बोल दूं बस, इन साले ने मारा यू गांव ने जोड़न लग रहा, मेरा मशा तो तोड़े थे है। तो वो पॉलिटिकल आदमी एक शब्द ढूंढता है सिर्फ कि गलती हो जाए बस इस डॉक्टर पर, बेशक चाहिए कितना बढ़िया काम कराओ, एक गलती, और एक गलती में इसको हरामी साबित कर देंगे हम जो करे हुए को। क्योंकि आपके पास मेरे 9 साल नहीं आए हैं, आपके सामने सिर्फ ये 2 दिन आए हैं जो कल और परसों और आज बोला हूं, तो आप मुझे सिर्फ 3 दिन का ही जानते हो, मुझे मेरे 9 साल को आपको नहीं पता है। मैं किसी के घर नहीं सोता, गाड़ी में ही सोता हूँ रात को, जब ये मोर्चा नहीं बना था गाड़ी में ही सोता था। अगली मीटिंग हुई रात में 11 बजे तक, जिससे मिला, अगली मीटिंग कड़ी दूसरे शहर में थी, दूसरे शहर में जाके वहीं किसी ढाबे पर लगा के सीट सीधी करके मैं गाड़ी में ही सोया करता, ना होटल में ना किसी के घर में, ना यार खाम खाई न्यारी अरेंजमेंट करेंगे कुछ और करेंगे, आड़े सोएंगे, कोई टेंशन नहीं। तड़के 7 बजे आगे लगे जाके नहा धो के तैयार हो गए, फिर आ जाओ भाई लगे, फिर करांगे बात, पानी पिए जाओ, कोसे जाओ, करे जाओ, बोली जाओ। तो कई बार गलत निकल जाता है तो गालियां भी पड़ती हैं, लेकिन गालियां पड़ने पर हम निराश नहीं हुए। कई बार पूरी मेहनत करने के बाद गांव से कोई भी नहीं आया, ऐसा भी हुआ है कि पूरे गांव में से एक आदमी भी नहीं आया, तो हमने जाकर खुद चौपाल में जबरदस्ती बुला करके बिठाया कि बस 15 मिनट बैठ जो, मारे गए तय और फिर उठ के दिखाइयो। वो मन मेरा क्या करो, फिर उठ के दिखाइयो मुगाई, एक बार आ जाओ बस। मतलब ये जो श्रेष्ठ दिखना है ये क्यों है? हमने अपने सारे साथियों को एक बात बोली है, हम सारे बराबर हैं, कोई पद नहीं दिया, कोई प्रधान ने को नहीं मारा, तो ना हम अपने मोर्चे में किसी ने जोड़ते, ना हम अपने मोर्चे में से किसी को निकालते, क्योंकि अब जब हमने जोड़ा नहीं तो हमें काट खींच नहीं सका। कोई आपको जुड़ जाए, जिन्हें हमारा काम ठीक लगा वो जुड़ा रहा है, जिन्हें नहीं लगा है एक दूसरी पार्टी और बना रखी हमारे मोर्चे में। तो जिन्हें पद चाहिए थे, जिन्हें पॉलिटिकल पार्टी बनानी थी, जिन्हें इलेक्शन करने हैं, जिन्हें टिकट बनानी है, उन दो जाकर बैठ जाए प्रधान जी पर गए। जिन्हें फोटो खिंचाने का शौक, जिन्हें नाम कमाने का शौक, जिन्हें दिखने का शौक, जिन्हें पद, जिन्हें कुछ और सौदा चाहिए, हम अपना सौदा ला जाओ, मार दो रे मिलोगे। हम तो सीधा इन्हें बोल रहा है मारी गिल रहोगे, गाड़ खानी पड़ेंगी,
खाम खाई धक्के खाने पड़ेंगे, गाड़ा में घूमना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, कोई सुनता नहीं, कोई सुनने तैयार नहीं, लेकिन खाम खाई बोलना पड़ेगा। और कल न कोई पुलिस वाला मिलेगा, लठ भी लगेंगे, मुकदमे होंगे तो अपने मुकदमे खुद भुगतने पड़ेंगे, कोई नुकसान होगा तो तम जानो, हमने कोई ठेका नहीं। न्यू कह के गिल्ला रखे, क्योंकि हमारा हम किसी से लेंदे नहीं, तो मैं किसी दे दूंगा किसी को कुछ, है जी। तो आप इस तरीके से लग रहे, तो जब क्योंकि हम सारे बराबर हैं, बराबर हैं तो कोई श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ नहीं तो कोई श्रेष्ठता की फीलिंग भी नहीं लेंदा। सारा ना न्यू फीलिंग आवे जो परिवार है, सारे भाई हैं। तो जब सारे भाई हैं और सारे हम एक साथ हैं, तो फिर हमने किसी तक के लिकटन की टेंशन क्यों रहोगी? ये हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया अपने मोर्चे में कि हम किसी तक के बटन की, मैं आड़ा बैठा हूं, एक आधा बोलने वाला सिसोदिया जी बोलने थे सवेरे, बढ़िया शानदार वक्ता हैं, आदमियों ने बांध के बैठा सके हैं, लेकिन उनके न्यू को नहीं, अब मैं भी बोल लूंगा, जब मैं 3 दिन एक भी शब्द ना बोलने दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं माई के जब ले हूं, जब मन दिखा है ओहो माला रहा है आन दे मन दे माई, मैं मांगुए जी बहु जी मन न्यू बेरा है, काम की बात आओगी जोर से पहले मैंने कह ली हुए, दोबारा मैंने बोलने का कोई शौक है नहीं, मैंने कोई भाषण देने का शौक ही नहीं, मैंने कोई दिक्कत नहीं कि मैंने अपना चेहरा दिखाना है, मुझे 2 मिनट के लिए एक आधा मंचा बजा करूं, किसान संगठन दौरा जा करूं। मैं पहले मैं गया था नया ना किसान नेता था, बोलूं अगर मैंने समझा दो, मेरी समझ लो, फिर मैं लंबी ही बात सुन के डॉक्टर साहब कहना लंबा सुनता है, मैं कहा फिर अच्छा 50 साल की बात, 50 साल की समस्या, तो नहीं सोच रहा 2 मिनट में अपनी बात खत्म करें, है नहीं? रैली में नहीं कहा अगर 2 मिनट में बस अपनी बात कह दे, अरे 2 मिनट में बात, 2 मिनट में तो 2 घंटे में तो मैं वार्म अप हूं यार, गर्म होना शुरू हूं। संसद में भी लागे डॉक्टर साहब, हाँ, बात रखो, तो ये मान लो की बात 2 मिनट में क्यों करो? तो मैं भाई उसको कहूं भाई, मगर ना भाई अपना सुद्धा नहीं है, तम कर लिया करो। अब किसान संगठन के किसी मंच पे चला जाऊं, किसान के सारे बेरा मने कड़ते WTA चल रहा के होया, थारा प्लान करा रही है किसान संगठन, थारा नाश करने खातिर बना रखे, सरकार ने बनवा रखे, एक बीजेपी का है, एक कांग्रेसियां का है, एक उनका, सारे संगठन है, सारे पार्टियां के संगठन है। ये कोई न्यारा खोल ले दुकान की, जो बेरा लग गया कि वो कांग्रेसियां का, बीजेपी वाला का, वो न्यारी खोल ले, और फिर उन्हें भी करने कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़े ना। बात पैसे की नहीं है, कुछ है जो चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, वो जो उस संगठन में नहीं मिला तो ना दूसरा बनाना पड़ा, उस पार्टी में नहीं मिला तो दूसरा बनाना पड़ा। मैं जो कह रहा हूं, अब उस संगठन के कहने से नहीं, हमारे कहने से ये काम हुआ है, हमने ये मांग, हमने ये करवा दिया, हमने ये, वो जो संगठन है वो भी कह रहा है मैं तेरे से श्रेष्ठ हूं, माँ बाप अपने बच्चे को कह रहे हैं बेटा फर्स्ट आना है, मास्टर जी कह रहे हैं इनने काम कर दिया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए, हमने काम में कह दिया इन्हें इतना दान दे दिया, इतने इसका इतनी तीड़ आ गई, इसका इतना दुस्सर आ गया, इसने इतना बड़ा ब्याह कर दिया, इसने उस बैंकेट हॉल में कर दिया, इसका जूता इतने रुपया का, या चीज इतनी महंगी, या गाड़ी इतने की, इतने गज की कोठी, ये श्रेष्ठ दिखना। मैं कह रहा हूं कुछ है जो नहीं मिल पा रहा बेचारे ने, 100 गज का बनाए कि फिर 200 का बनाना पड़ा, फिर 500 का बनाना पड़ा, फिर 1000 के पहंगा ला रहा, एक फैक्ट्री खोल के फिर दूसरी खोलनी पड़ रही, एक पार्टी में जाके फिर दूसरी में जाना पड़ रहा, MLA बन के फिर MP बनना पड़ रहा, MP बन के फिर CM बनना पड़ रहा, फिर CM बन के फिर PM का लालच करना पड़ रहा। कुछ है जो MLA बन के भी बात नहीं बन रही, कुछ है जो PM बन के भी बात नहीं कर रही, PM बन के लोग नंबर 1 लाग रहा, उनका भी नाश करने लाग रहा। वो केस होता है जो PM बने पाछे भी पूरा ना हो पा रहा, जिसका वो के है, और वो बात सबर संतोष की नहीं है, वो मिल जाओगा तो सबर संतोष हो जाओगा, वो सुद्धा वो बताना जरूरी है ना। माँ बाप जब अपने बालक ते बता दे, मास्टर अपने स्टूडेंट ते बता दे, गामरा में एक दूसरे ने बता दे, और जो तरीका पता लग जाए कि मने के चाहिए और मना वो मिल जाए, फिर भी आप एक दूसरे ते श्रेष्ठ होंगे के कदे तो इशारा या होगा। गांव में मैंने तो देखा है कि दो कुर्ते पजामे थे, एक दो लिया, एक पैर लिया, तीसरा दराया अलमारी में, वो सिर्फ ब्याह में बारात में जाऊंगा बस, होया है ना। वो पाट रहा है, पट्टा है, टूटा है, मल्ला है, किसी ने कहा नहीं, गरीब है अमीर है सबके बराबर लुत्ते होया करते। इसका मतलब वह चीज मिल रही थी, वो के था शांति हो सके, बात हो, शांति से भी पहले मिलेगा जब शांति आओगी।
सब्र भी जब आया होगा जब वह चीज मिल जाएगी, किसान मिलना होता बताओ। वो आनंद भी जब आया होगा जब वह चीज मिल जाएगी, वह समझ भी जब आया होगी जब वह चीज मिल जाएगी। वह चीज वह है जिसके लिए परमात्मा ने आपको बनाया है। वह चीज है कि हर चीज वो है मकसद। कुदरत ने हर आदमी का मकसद बनाया है उसको पैदा करने का, कि इसको बोलने के लिए पैदा किया है, इसको चलने के लिए, इसको बैठने के लिए। जो कर क्लास में जा वहां पर एक आधा बालक ऐसा होया करे जो आधी छुट्टी में भी मतलब क्लास में बैठा रहा करे, खेलता को नहीं, उन्हें खेलने में शौक को नहीं। मास्टर का अगर खेल ले तो ना मैं आज ठीक हूँ, मजा आ रहा है, उन्हें बैठने में मजा आ रहा है यार, तू क्यों खेलने धक्के खिला हुआ है उन्हें। एक आधा आदमी सा होगा जो बोलता बोलता चुपे नहीं होता, और आप में तो एक आधा ऐसा होगा जिन्हें बोलने का कति शौक नहीं। उन्हें मैं कहते बोल आजा बैठ के बाहर, बोलने का मेरा कोई शौक नहीं उसका, मतलब उसने बोलने में मजा को ना आता, उन्हें चुप रहने में मजा आवे। यानी वो इसका मतलब है कि वो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसको पता है कि मेरे अंदर कुछ है, लेकिन उसने अपने जीवन का मकसद कौन पेरा। जब उन्हें अपने जीवन का मकसद पता चल जाए, और वो मकसद वही हो जो जिस मकसद से परमात्मा ने उतारा है, और वो उस मकसद पे लाग जा, तो मन नहीं बेरा, उन्हें जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। फिर ईश्वर भक्ति मकसद नहीं है। ईश्वर भक्ति तो यो तो ऐसा को काम है जो अपने मकसद को पूरा करते हुए करते रह सका आप किसी टाइम भी। वो तो रोटी खाते हो या ध्यान मुद्यान सब जगह करते रहे। मकसद, और वो मकसद पहचानना यदि हम गांव वालों को सिखा दें, और यदि हर आदमी को अपना मकसद पता हो और अपने बच्चों का मकसद पता हो, फिर श्रेष्ठ दिखने की होड़ खत्म हो सके है। बताओ जी, हो सके है? आई पन्नू निकल हो जाएगी। अपन का हो सके है कि नहीं हो सके? हो सके है, लग है। किसी भाई कोई भाई मतभेद हो तो इनमें उस सवाल का मतलब आपसी मतभेद, मैंने वो आपसी मतभेद न्यू खत्म हुए हैं। सबने जो चाहिए वो मिल जाओ यार, सबने आपने जो चाहिए वो मिल जाओ, आपने जो चाहिए आपने जो चाहिए जो सबने है। और जैसे ही वो मकसद मिलेगा उसके बाद आपको वो सब मिलना चालू हो जाएगा जिसकी दौड़ में आप दौड़ रहे हो। वो क्या है? पहला शब्द इज्जत अपने आप मिलेगी यदि आप अपने मकसद पे कर रहे हो, क्योंकि वो आपको उस मकसद के बदले कुछ चाहिए तो व्यापार कर रहे हो। मकसद के बदले कुछ नहीं चाहिए तो आप मकसद पे चल रहे हो, बात खत्म। यार आप अपने हिस्से का मजा ले ही रहे हो ना, फिर क्यों अगले बात कुछ उम्मीद कर रहे हो? जो अगर मैं अपने हिस्से का स्वाद ले रहा हूं तो मैंने क्यों चाहिए आपसे कुछ? मन ने तड़के से लेकर शांति मजा आए गया, और मैंने क्या चाहिए फिर? भाई पैसा भी मजा लेने खातर कर आदमी, इज्जत खातर करे, मने इज्जत भी मिल गई। दूसरी चीज भाई मने कितने लोग बाग समाज में लोगों के बीच बैठने की जगह मिल जाए। ईब आप में ते जो सब अमीर हो बैठा हो गाड़ है उसके घर भी जाके मैं रोटी खा सकूं, गरीब आदमी भी मैंने अपना घर बैठा लेगा, और मैंने उड़े भी दिक्कत नहीं, मैंने उड़े भी दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। अपन न्यू चाहना नहीं आड़े चाहना है उड़े कौन जाना, तो आप उड़े भी उतने खुश, सब तक गरीब के भी उतने खुश, अनपढ़ के भी उतने खुश, पढ़े लिखे के भी उतने खुश, गांव में भी इतने खुश, शहर में भी इतने खुश, पैदल चाल के भी उतने ही खुश, गाड़ी में चाल के भी उतना ही खुश। तो जब हमने इज्जत भी मिल गई, समाज में जगह भी मिल गई और स्वीकार्यता भी मिल गई, आपने मेरे तीन न्यू कहा नहीं छोरे इसे बाढ़ होंगे तो मानांगे तेरी बात, इसे लत्ते पार रहेगा तो मानांगे तेरी बात, जिसे पार रहा हूं सा आपने मेरे स्वीकार कर लिया। फिर मैंने लत्ते भी 3 दिन कल भी वही पा रहा था, परसों भी वही पा रहा था, 3 दिन तो मैं एक के पैर का चला रहा था, वही था, कोई दिक्कत कौन था? क्यों? मैं जिसा हूं, जब मैं वैसा वैसा इन लोगों ने स्वीकार कर लिया। जब ये गांव वाले मानस मेरे लत्ते ने देखे नहीं रहे तो मैं लत्ते क्यों बदलूं, क्यों टेंशन लूं? किसे लत्ते पर रहा मल्ले हैं किसे हैं? जब ये देखेंगे जब तो मैंने बदलने पड़ेंगे। जब ये मैंने इज्जत मेरी गाड़ी में देख के करेंगे जब तो मैं दिखा के ले आऊंगा, ले आके दिखाऊंगा कि देख यहाँ है इतनी बड़ी, यहाँ अगले देखे नहीं रहे मेरी गाड़ी में, क्यों दिखाऊं? ये मेरे तो पूछे नहीं रहे छोरे तेरा घर कितने गज का है, तो जब ये न्यू है मेरी बात न सुनने लाग रहे तो मैं क्यों बताऊं कि मैंने 5 गज में बना रहा कि मेरा घर को ना, मैंने क्या जरूरत बताने की कि मैं जब ये मैंने न्यू मरे तो वह जो वो जो 1000 करोड़ में 7,000 करोड़ में 11,000 करोड़ में पीएम पद में और सीएम पद में जो चीज नहीं मिल रही ना, वह स्वीकार्यता है जो नहीं मिल रही।
वह असल इज्जत है जो नहीं मिल रही। उस पद ने सलूट मारा है या उसने भी बेरा है कि मेरी ससुरा को इज्जत नहीं कर रहा है, अड़ती पहुंच लिया, इतना कमा लिया, इतना कर दिया। वह इज्जत कमाने के चक्कर में चक्कर हो रहे हैं, वह इज्जत खरीदने के चक्कर में, और वह मिलती को नहीं कुछ करे है, वह तो आप पे आवे, वो तो केवल मकसद पूरा करने से मिलेगी और किम्मत नहीं मिला है। समझ गए ना जी? बड़ा सिंपल है। वह किस नहीं मिलेगी, वह उन्हें मिले ही नहीं, वह क्योंकि उड़ा जो जान आला है वो हाजरी लानिया है, इज्जत करनिया है नहीं। इज्जत करनिया मान जे किसी ने पूछना पड़ गया रे तेरे फेटना है तो इज्जत कौन करता ही पे? इसका मतलब इज्जत करा यार, और इज्जत है यार, आपस में हमारा मान लो बॉन्डिंग है, हमारा रिलेशन है, फिर ना किसी से पूछने की जरूरत ना कुछ, किसी टाइम चले जाओ और किसी टाइम आ जाओ। मना आपने के खतरा और आपने मेरे के खतरा है कि नहीं? खतरा तो उनका है ना, माड़ा पर माड़ा गाला पास आते क्या जाता आपने पहले कह दिया माड़ा निकाल दोगे। जब मैं माड़ा मांगता है नहीं, जब मैं दान लेना आया है नहीं, जब मैं पीछा लेना आया है नहीं, जब मैं संगठन इकट्ठा करना आया नहीं, तो आपने मेरे तो कोई खतरा नहीं। और जब आप आए हो इन्हें सुनने लाग रहे, बात होने लाग रही, तो मन में कोई खतरा नहीं कि मेरे पे क्या रिजल्ट है। तो जब हम दोनों आने एक दूसरे तक खतरा नहीं और हमने एक दूसरे की इज्जत भी नहीं, जिन देर बेइज्जती तो फर्क नहीं पड़ रहा, तो अल्ले बात खत्म। मना आप मेरे तो श्रेष्ठ नहीं, मैं आप तो श्रेष्ठ नहीं, गलत के सही यही कह रहे हैं। बोला सारे काम ने सुननी चाहिए थी, मैं कहूं तो था माड़ा होगा 11 तारीख ना आ जाओ। ठीक जी, अब आ गया जी कुछ लोगों को फायदा लेना है, वो पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे, राजनीति पर चर्चा चल रही है। अब पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे वो लोग हैं जिनको कुछ फायदा चाहिए। वो फायदा क्या चाहिए? छोरे की नौकरी, ट्रांसफर, गांव वाले गांव में फायदा करना कौन चिंता, वह के चक्कर में है 3-4 आदमी बैठा के ले जाऊंगे, नेताजी दौरा जाऊंगा, फोन कर लिया है जी एमएलए साहब दौरा है, एमपी साहब दौरा है, और उड़े पाओगे आगे बैठे पाओगे, और 4 आदमी आती फिर बतांदा हुआ देखा जो पहले तो न्यू बैठाया था अपने खातर स्पेशल आया है, बात करके आया है और काम कर दिया। गेला एसडीएम दौरा फोन कर दिया, कसूता काम, 4 आदमी तारीफ करने लाग रहे, उड़े तो उन्होंने बेरा उनकी सेटिंग है, वह तो पीछे हम चल रहे हैं। आड़ 4 आदमियों की इज्जत खातर रोड़ा हो रहा है, वो सारा रोड़ा नहीं हो रहा। ये 4 मानस गांव में जाके बताऊंगा भाई इसकी तो बना है फलाने गिल्डे में कह गए, सारा रोड़ा इज्जत का ही है। जो जहाँ जा पा इज्जत है, अगले के कर्म ने देने लाग जा तो फिर उन्हें दिखाना कौन पड़ेगा कि मैं नेता के मेरी जानकारी है। क्यों? जिन नेताओं के पीछे चक्री काटते फिर है ना, वह नेता मेरे पे एक सलाह लेने का 3 लाख रुपया दिया करते मेरे थी, मैं इलेक्शन मैनेज करा करता, मैं न्यू बताया करता इस गांव के लोग इस सोच के हैं, या बात कह दे आप पे बोले हो जाओगे, पागल है, मेंटल है, इन्हें क्या ही करने फिर ये दिमाग किराए पे लेके न्यू चेक करे हैं, न्यू पता करे हैं, और वह हमने बेरा है और उनने बेरा है, मेरी क्या समझ का लेवल है और उनकी क्या औकात है। आप जा सका किसी टाइम पर आप ना अपना कोई पर्सनल काम किसी तक कुछ कहना है जिंदगी में कया ही नहीं कि मेरे थी यो काम भी करते। हाँ तो वह इज्जत है ना, सारा रोड़ा तो जया हो जावे, उनकी भी हो जाए बेचारा की, न्यू हो जाए, जा पाड़ा बैठ के न्यू कह दिया कि तने यो काम गलत करा तेरी इज्जत खत्म, तने गांव के लिए करा तेरी इज्जत फुल, तने जब पार्टी के लिए करा, क्योंकि जो कांग्रेसी है उसकी इज्जत नहीं होगी भाई गांव में, और जो बीजेपी का है उसकी इज्जत भी नहीं होगी, जो काद्यान का है उसकी भी इज्जत नहीं होगी, जो चौटाला का है उसकी भी नहीं होगी, जो किसी पार्टी का है वो गांव का नहीं है। आप गांव राम जी दिन बैठ कर इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो किसी पार्टी का है वो गांव का नहीं, जो गांव का नहीं उसकी सारे की इज्जत करनी है नहीं, है कि नहीं? उदन करके दिखाइयो, मैं किसी पार्टी के पीछे लग के दिखाइयो, वह बेचारे नु कह ना भाई अब मैं को जांडा उठा फूटा मानने नहीं पूछता भी हो, फिर आप पे कहेंगे मानने नहीं पूछता, कहेंगे मानने नहीं पूछता भी हो, फिर कहेगा करे के वो बता। चलो जी, जात पात वाले पॉइंट पे डिस्कस हो लिया अपना, हो लिया ना जी? नहीं होया? देखो होया, बता तो दिया। पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग हैं क्योंकि उन सबको मिलके लूटना है, और उन्होंने अपनी जात पॉइंट कर रखी है। हर जात का अपना पॉलिटिकल आदमी है,
वो पॉलिटिकल आदमी उसको बताता है, वो रिजर्वेशन वालों को बताएगा कि तुम्हारा शोषण ब्राह्मणों ने किया, वो ब्राह्मणों को बताएगा कि किसान आतंकवादी है, वो किसान को बताएगा कि रिजर्वेशन वालों की वजह से तुम्हारे बच्चे नौकरी नहीं लग पा रहे। वो ऐसा करके अलग अलग आप वाला नेता और उनका नेता मिलकर प्लान करेंगे कि तुम अपने आले ने न्यू कहिए, मैं अपने आले ने न्यू कहूंगा, जिसकी वजह से वो गांव में तेरे आले और मेरे आले आपस में बढ़ते रहेंगे। फिर बाद में सेटिंग कर लेंगे, आड़ा तो बोला काद्यान जिता दो, उड़ा फिर बीजेपी का जिताना पड़ेगा कितने और। आड़ा मैंने इस गांव में देखा है 90% आदमी रघुवीर काद्यान को नहीं चाहते, बल्कि 99% है जो नहीं चाहते। अनु कहे यू गल में गाल रखा मारा है और यू घंटा बजाना पड़ रहा हमने, गाल दे के वोट दे हैं उसने। अगर 99% आदमी अगर गाल दे के वोट दे हैं या काम की आवाज है, तो आप सोच सकते हो कि कितने मजबूर होंगे इस बड़े षड्यंत्र के खिलाफ जो है ऊपर बैठे हैं। गलत है सही है जी? क्योंकि उनने को राह कौन दिख रहा, क्योंकि आडन में बैठनिया को बतानी आज थी बट्टा को नहीं कि भाई यह समाधान नेता के बस की बात नहीं है, यह समाधान आड़े होगा, गांव में होगा, चुपाड़ में तो होगा इसका समाधान, कितने नहीं होगा इसका। और वो झूठ बोलते हैं लोग जो है, इसका काम करा दिया, इबका तेरा करा दूंगा, वो करना कहना कराना कोई जगह नहीं। चलो जी, नेक्स्ट आपका पॉइंट था कि गांव में लंबे विवाद चले हुए हैं। भाई मेरे 3 होगा था, 2 बजे खत्म कर दियो, 4 बज गए। इंचार्ज हैं खत्री जी, बताओ जी खत्म करा चलन दा देख लो जी आपकी मर्जी। नहीं नहीं मेरी के पूछो गांव वाले को उठा दे चल रात ने 12 बजे थी बैठा रहो तो समापन कर दो, ये तो समापन कर दो। 3:30 हो लिए, 3:30 हो लिए। गांव वाले नहीं उठा करते। खाना भी नहीं खा रहा क्या नहीं किसी ने कोई रोटी तड़के गया ना कि मैं नहीं खा रहा, कि मनु का था मैं 2 बजे खत्म करके चलांगे मखाड़त है 4 3:30 बज गए जी। तड़के के निर्णय बस ये सारे अपना वाले का तो माल है जा कौन सा जाना चाहे रोटी खान रहे, रोटी खान कोई ना जावे जी मारा नहीं, रोटी आप कौन चलते। गांव वालों ने भी कहा भाई बेचारे भी बैठे। हमारा कांड जो भूखा रहो तुम रोटी खाया हो, हम भी चाह पिया हो। चलो जी एक बात बताओ, देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप मेरी बात को समझिए। इन मुद्दों पे सुनो सुनो सुनो, अभी तक की चर्चा में हमारे सिर्फ 5 मुद्दे ही हल हुए हैं, 5 पॉइंट डिस्कस हुए हैं सिर्फ राजनीति पे, और पॉइंट है टोटल 21 पॉइंट है 21 की सिर्फ राजनीति के, और बाकी ये जो से बताए थे आपने 39 हैं तो सारे रह गए न्यारे, ये तो एक का था 39 न्यारे हैं, और जो एक है उसके भी 21 हैं, उसमें तो 5 हुए हैं। लेकिन आप ये देखो हर कदम पे समाधान मिल रहा है ना। आपने जितने कारण बताए, जब मैं सारे कारण आप निपटाने का तरीका टोलेंगे तो ये न्यू खत्म होगी राजनीति कारण खत्म, फिर अगला कारण खत्म, फिर अगला कारण खत्म, जब सारे कारण खत्म समस्या का समाधान मिल गया। यानी सारा रोला क्या का है, समझ का। तो ये मैं आप तब इसने आड़े रोक लेंगे, ये मैं अगर आपने न्यू कहूं कि भाई एक काम कर लो, अगर आपने न्यू लगता हो कि इस 10 दिन की दिहाड़ी में आप हम यू कह सका हाँ कि भाई आप अपने गांव में जाके रोज का 1 घर छांटो, 2 देखो आप दो 3 हैं, 10 एक दिन के ताश जो छोड़ के 10 एक दिन की जब आप मेहनत करके गांव वाला न्यू कह दो भाई डॉक्टर ने बुलाओगे तना आना पड़ेगा। एक आधा गोड्डे वाला भी आओगा, गोड्डे दिखाने डॉक्टर ने मत कहियो, बल्हारा ने कह दियो, देवेंद्र बल्हारा ने कह दियो, यार सोमवीर ने कह दियो कि सोमवीर जो सा काम करेगा। देखो अगर ये हमारी टीम में शामिल है, सिर्फ उसकी एक ही शर्त है, अगर वो आदमी इंसानियत के काम करेगा। यो सरपंच का चुनाव लड़ने खातर या एमएलए बनने खातर कौन कर रहा, यो कुछ नहीं चाहिए इसने आप पता है। और पहले दिन तक हंग ला रहा, जब पहली बार मिला था तो हम जाट धर्मशाला में मिले थे जींद, मेरे आगे नहीं बोला डॉक्टर साहब मैं भी अपने गाँव के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मन बने मतलब बस रास्ता बताओ क्या करा। मैं गाँव वाला बना तो कुछ नहीं होगा, पहले गाँव वाले सुन नहीं रहे मैं क्या करूँ। मैं कोई नहीं, धीरे धीरे आगे सुनेंगे, फिर किसी दिन चल लांगे, बात करांगे, देखांगे कोई सुना है कि नहीं सुना है। तो मंदी के 5-7 तो सुना ही है,
जो इतने ढूंढ लेंगे जीरो था तो 5 पा जाए उतना चल ठीक है। फिर भाईचारा है, फिर ये नौजवान बड़कन है, ये सुधी पर भर के तैयार करेंगे, भाई आओ रे यार सुनन की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, एक दिन ला लियो तुम अपना सारा काम छोड़ के, जे 1 दिन 2 दिन लावे तो कमे दिमाग में बीज डलेगा। तो गांव में 1 दिन की एक मीटिंग रख लेते हैं आप। उस 1 दिन की मीटिंग के बाद फिर आप अगली मीटिंग भी रख लेंगे। एक मीटिंग में आप सारे गांव को ये बता देंगे कि असल में हम क्या चाहते हैं, दिक्कतें क्या क्या हैं और उनके समाधान संभव हैं। समाधान के लिए वो लंबी चर्चा है, उस पे आप लोग स्टेडियम में बुला लो, काम पूरा है तो 10-20 हजार सारे ने आना पड़ेगा, बात बने को नहीं बात है ना जी, सारा आ जाएगा तो जी फिर मौज हो जाओगी। नुकसान कोई नहीं है जिसका, किसी ने कुछ नहीं करा जी। बिल्कुल सुख ने सब चाहे, कोई भी नहीं है जो सुख को नहीं चाहता है, सुख तो सब ने चाहिए, बिल्कुल। तो अब आप सारे लोग जितने भी हैं, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि हम 10 दिन से यहाँ हैं और इसमें जो भी हमारा 10 दिन का यहाँ रुकने का जो व्यवस्था है, टेंट का, गद्दों का, रहन का, कुर्सियाँ का और चाय का, पानी का, भोजन का जो व्यवस्था कर